नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल द आरडी एक्सप्रेस। इस बार भारतीय रेलवे में अपना एक सीट कंफर्म करने के लिए बस आपसे छोटा सा एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों मैंने इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी से प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को रखा है। साथ ही साथ मैंने करेंट अफेयर्स को भी रखा है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रेलवे द्वारा कभी न कभी विगत वर्षों में पूछे गए हैं, इसीलिए प्रश्न आपके लिए खास है। तो बस आप इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिए। आपको आपके उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न करंट अफेयर से है और चूंकि यह रेलवे से संबंधित है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रश्न को हर हाल में आपको तैयार करना है। पहला प्रश्न है, किस एयरपोर्ट पर 2027 तक भारत की पहली एयर ट्रेन शुरू की जाएगी? ऑप्शंस है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट नई दिल्ली, चेन्नई एयरपोर्ट, कोच्चि एयरपोर्ट या फिर हैदराबाद एयरपोर्ट। तो देखिए, बात करें 2027 तक भारत में पहली एयर ट्रेन शुरू करने की, तो वो है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट नई दिल्ली में शुरू की जाएगी। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। बेहद ही खास प्रश्न है, हर हाल में तैयार कीजिएगा। चलिए बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 के साथ। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला भारतीय कौन था? देखिए दोस्तों, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आप बछेंद्री पाल की तरफ चलेंगे, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो अगर प्रथम भारतीय महिला पूछेगा तो बछेंद्री पाल करेंगे, लेकिन यह पहला भारतीय पूछ रहा है तो होंगे अवतार सिंह चीमा। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगर प्रथम भारतीय महिला पूछेगा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली तो बछेंद्री पाल लगाइएगा। अगर प्रथम भारतीय पूछ रहा है तो अवतार सिंह चीमा। दो प्रश्न क्लियर हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी तैयारी में कदम कदम पे आपके साथ रहेंगे। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। ऑप्शन है गंगा को, ब्रह्मपुत्र को, दामोदर को या फिर कावेरी को। तो देखिए, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 4 के साथ। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? वही है कि इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। साथियों, इस वीडियो में 30 प्रश्नों को हमने लिया है। आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं जरूर कमेंट कीजिएगा, इससे आपकी तैयारी की परख होगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर मेगास्थनीज होगा। मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक की रचना की थी। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 5 के साथ। प्रश्न संख्या 5 है, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार अलग अलग एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है। दिल्ली से, मेरठ से, कानपुर से या फिर झांसी से। तो देखिए, 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं। ये प्रश्न भी आप तैयार कर लीजिए, जो कि मेरठ से शुरू हुआ था। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 6 के साथ। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है? तो पृथ्वी का जो जुड़वा है वह किसे कहा जाता है? ऑप्शन है मंगल को, शुक्र को, बृहस्पति को या फिर शनि को। तो देखिए, पृथ्वी का जो जुड़वा है वह शुक्र को कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। मैं आपको बता दूं कि सुबह का तारा और शाम का तारा दोनों ही शुक्र को कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 7 के साथ। किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है? यह भी सवाल अच्छा है। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में, असम में, तमिलनाडु में या फिर केरल में। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर आप बताइएगा। बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। असम राज्य में सबसे अधिक चाय का उत्पादन किया जाता है। चलिए आगे चलेंगे। किसे भारतीय सिनेमा का पितामह कहा जाता है? अपने भारतीय सिनेमा का पितामह किसे कहा जाता है? ऑप्शन है सत्यजीत रे को, दादा साहब फाल्के को, राज कपूर को या फिर वी शांताराम को। तो देखिए, भारतीय सिनेमा का जो पितामह है वह कहा जाता है दादा साहब फाल्के को। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। देखिए, यहीं पे मैं एक और बात क्लियर कर दूं कि अपने भारत की पहली मूक फिल्म, मूक का मतलब होता है जिसमें आवाज़ नहीं था, मूक फिल्म कौन थी और प्रथम बोलती फिल्म कौन थी, ये आप तैयार कर लीजिए। तो जो मूक फिल्म थी वो थी राजा हरिश्चंद्र। क्या थी? राजा हरिश्चंद्र। आप इसे नोट कर लीजिए। भारत की पहली मूक फिल्म जिसमें कोई आवाज़ नहीं था। अच्छा, बात करेंगे प्रथम बोलती फिल्म की जिसमें आवाज़ पहली बार इंक्लूड किया गया था, वो था आलम आरा। क्या था? आलम आरा। फिल्म का बात आ गया तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। आलम आरा, ठीक है। मैंने समझाने का प्रयास किया है।
उम्मीद है आप समझे होंगे। स्क्रीनशॉट कीजिए या फिर नोट डाउन कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9 के साथ। किस भारतीय शहर में पहली बार मेट्रो ट्रेन शुरू की गई थी? बेहद ही खास प्रश्न है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में या फिर चेन्नई में। तो देखिए अपने देश में सबसे पहले कोलकाता में मेट्रो ट्रेन शुरू की गई है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 10 के साथ। किसे बिहार विभूति कहा जाता है? बिहार विभूति किसे कहा जाता है, ऐसा प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद को, जयप्रकाश नारायण को, अनुग्रह नारायण सिन्हा को या फिर योगी आदित्यनाथ को। तो देखिए जो बिहार विभूति है वह कहा जाता है अनुग्रह नारायण सिंह को। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 11 के साथ। किस राज्य में राधा कृष्ण की रासलीला प्रसिद्ध है? ऑप्शंस है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मणिपुर या फिर पश्चिम बंगाल। तो देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। उत्तर प्रदेश में भी और मणिपुर दोनों में ही मनाया जाता है। अब सही उत्तर आपके ऊपर है, हालांकि मेरे अनुसार सही उत्तर आप मणिपुर ही कर लीजिए, लेकिन मैं बोला चाहता हूँ कि दोनों में ही मनाया जाता है। ठीक है, सही उत्तर मणिपुर कर लीजिए। चलिए आगे चलेंगे। प्रश्न संख्या 12 है। भारत का पहला परमवीर चक्र किसे दिया गया था? शौर्य चक्र है। ऑप्शन है अरुण क्षेत्रपाल को, मेजर सोमनाथ शर्मा को, कैप्टन विक्रम वर्मा को, वत्रा वही है, और अब्दुल हमीद को। तो देखिए जो पहला परमवीर चक्र था वह दिया गया था मेजर सोमनाथ वर्मा को। सही उत्तर 12 का ऑप्शन बी होगा। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 13 के साथ। किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सुभाष चंद्र बोस को या फिर भगत सिंह को। तो देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 14 के साथ। किस राज्य में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम या फिर मध्य प्रदेश। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 15 के साथ। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने, बिंदुसार ने, समुद्रगुप्त ने या फिर हर्षवर्धन ने। तो देखिए सांची के स्तूप का जो निर्माण है वह सम्राट अशोक किए थे। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। सम्राट अशोक के द्वारा सांची के स्तूप का निर्माण कराया गया था। आगे चलेंगे। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? बेहद ही खास प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने है, मेरी कॉम, साक्षी मलिक, पीसी सिंधु या फिर कर्णव मल्लेश्वरी। तो बिल्कुल 16 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। कर्णव मल्लेश्वरी ओलंपिक में पदक जीतने वाली सबसे पहली भारतीय महिला है। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। आगे चलेंगे। किस दिन को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है? वोटर्स डे, नेशनल वोटर्स डे के रूप में किसे मनाया जाता है? तो ऑप्शंस है 25, 26 जनवरी, वही 15 अगस्त या फिर 2 अक्टूबर। तो देखिए 2 अक्टूबर गांधी जयंती, 15 अगस्त तो आप जनरल स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। तो बच गया ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा, 25 जनवरी। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 18 के साथ। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शंस है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, कुमारगुप्त या फिर हर्षवर्धन। तो देखिए एक प्रश्न यहाँ से ये हो गया कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है वह बिहार राज्य में है, बिहार राज्य के नालंदा जिले में है, और साथ ही साथ इसका निर्माण कुमारगुप्त ने करवाया था, और इसका जो विनाश है, विध्वंस है, वह बख्तियार खिलजी ने किया था। ये भी आप याद रखिएगा, बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट किया था। ठीक है, सही उत्तर ऑप्शन सी कीजिए। आगे चलेंगे। 19 नंबर। किसे भारत की नाइटेंगल मतलब भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? ऐसा प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आशा भोसले, लता मंगेशकर, सरोजिनी नायडू या फिर मीराबाई। तो देखिए सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। सरोजिनी नायडू को नाइटेंगल कहा जाता है भारत का, बाकी लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर कोकिला। अगर पूछा जाए कि अपने देश में, भारत में स्वर कोकिला किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है लता मंगेशकर को। और नाइटेंगल किसे कहा जाता है? भारत की बुलबुल सरोजिनी नायडू को। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। आगे चलेंगे 20 नंबर के साथ। वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली भारत की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर हाल में आप इसे तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम की दृष्टि से यह करंट अफेयर्स आपसे पूछा जा सकता है। बेहद ही खास प्रश्न है। ऑप्शन है सुरेखा यादव, जायसा अजीज,
हिना जायसवाल या फिर ज्योति शर्मा। तो सही उत्तर ऑप्शन ए होगा सुरेखा यादव। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, याद कर लीजिए, जैसे भी हो समझ लीजिए। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। आगे चलेंगे, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? उत्तराखंड के गढ़वाल जिले से शुरू हुआ था और चिपको आंदोलन जो है वह वन संरक्षण संबंधित था। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में किया गया था। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 22 के साथ, भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो देखिए, मसालों का जो बगीचा है वह केरल को कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। आगे चलेंगे, कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेज गति से घूमता है? ऑप्शन से बृहस्पति, शनि, मंगल या फिर शुक्र। तो देखिए, जो सबसे सौरमंडल का बड़ा ग्रह बृहस्पति है वह ही अपने अक्ष पर सबसे तेज गति से घूमता है और यह सबसे बड़ा ग्रह भी है। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। और सबसे छोटा ग्रह जो है वह बुध है, इसको भी आप ख्याल कीजिएगा। आगे, भारतीय रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर तैयार कीजिएगा क्योंकि आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही खास प्रश्न है। बिल्कुल ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ऑप्शंस है जया वर्मा सिन्हा, सतीश कुमार, अनिल लाहोटी या फिर बी.के. यादव। तो देखिए, अपने भारतीय रेलवे के जो नए अध्यक्ष हैं वो है सतीश कुमार। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। जरूर तैयार कीजिएगा, अच्छा प्रश्न है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी कहा जाता है? तो आप नेताजी के साथ हमेशा सुभाष चंद्र बोस को पढ़े होंगे, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन बी को लगाइए। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 26 के साथ, पृथ्वी के सबसे अंदरूनी भाग को, सबसे अंदर वाले पार्ट को क्या कहा जाता है? बिल्कुल क्रोड कहा जाता है। क्रोर, वही क्रोड, क्रोर। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 27 के साथ, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में या फिर तमिलनाडु में। देखिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वह उड़ीसा में स्थित है। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे चलेंगे, भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? ऑप्शन है पंजाब में, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार में। तो देखिए, सबसे अधिक चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल में किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 29 के साथ, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन से 5 जून, 22 अप्रैल, 16 सितंबर या फिर 21 मार्च। तो देखिए, सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। सही उत्तर 29 का ऑप्शन बी होगा। चलिए, आज के लिए आखिरी प्रश्न है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। परम, अर्जुन, सिद्धार्थ या फिर विक्रम। तो बिल्कुल, भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था वह परम 800 था। सही उत्तर ऑप्शन ए को लगाइएगा। देखिए, इस वीडियो में हम लोग 30 महत्वपूर्ण जीके जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स के प्रश्नों को किए हैं। आप कितना स्कोर किए हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।